हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ और आज है डे 9, लेकिन फिर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी फ्रेंड आने वाली है अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए। एमपी से सीधा दिल्ली, मतलब मध्य प्रदेश से वो दिल्ली आई है सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए। सुबह सुबह का टाइम था, इस वजह से मैंने उसे स्टूडियो बुलाया एंड स्टूडियो में ही बिठा दिया, चाय वाय पिलाया, क्योंकि बाहर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी और हमें नहीं लग रहा था कि हम शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर जा सकते हैं। बेसिकली दिल्ली में जो है चांदनी चौक बहुत ज़्यादा फेमस है शादी और फंक्शन की शॉपिंग वगैरह के लिए। तो बारिश में काफ़ी ज़्यादा हम लोग भीग गए थे। घर जाके हम लोग रेडी हुए हैं। मैं भी नहा धो के जो है जल्दी जल्दी रेडी हो चुकी हूँ एंड रेडी होने के बाद पहले मैं गई थी स्टूडियो एक बार देखने के लिए कि स्टूडियो में सब कुछ ओके है या नहीं है, क्योंकि स्टूडियो को देखना भी बहुत बड़ा काम है। देन स्टूडियो से हम चले गए थे मेट्रो स्टेशन, क्योंकि बारिश है तो ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम लोग जो है मेट्रो से ट्रैवल करके चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। और कोएक्सीडेंटली हमें मेट्रो पर ही जो है एक मेघा मैम नाम की लेडी मिल गई थी, जिनका नई सड़क पे जो है शॉप था लहंगे, साड़ी और सूट सलवार का। तो उन्होंने हमें बोला कि आप मेरे साथ चलो एंड जो भी आपको पसंद आए वहाँ से ले लो। तो हमको फॉलो करते करते जो है उनकी शॉप तक चल पड़े। उनकी शॉप ज़्यादा दूर नहीं थी, नई सड़क पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे उनकी शॉप थी। शॉप का नाम कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगी। और ये है उनकी शॉप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर लहंगे और साड़ीज़ थी। हमें ब्राइडल लहंगा देखना था तो उन्होंने हमें ब्राइडल लहंगा दिखाया और इनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। लाइक मुझे ये जो गोल्डन पीस काफ़ी पसंद आया था अपनी फ्रेंड के लिए, और मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने उन्हें अपने लिए प्री बुकिंग भी बोल दी कि मुझे भी ऐसा लहंगा चाहिए अपने पार्टी फंक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खिल रहा था। वैसे देखा जाए तो आजकल जो है ब्राइडल लहंगे में बहुत सारी वैरायटी आ रही है, हर कलर के लहंगे जो है लड़कियां पहनती हैं और चांदनी चौक तो है ही इसी के लिए। ऑल ओवर इंडिया में सबको पता है कि चांदनी चौक मार्केट जो है वो शादियों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ रखती हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे बल्क में सामान मिलते हैं, तो यहाँ पे सारे सामान जो है सस्ते मिलते हैं। शॉपिंग करने के बाद हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने वहाँ पे खाए थे छोले भटूरे एंड ट्रस्ट मी, ये छोले भटूरे से हमारा बहुत ज़्यादा पेट भर गया। हमने शाम तक खाना नहीं खाया। शॉपिंग के दौरान जो है मेरे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी स्टूडेंट्स की, टीचर्स की। आई डोंट नो क्या हो गया था। शॉपिंग के बीच में मैं काफ़ी परेशान हो गई और शॉपिंग छोड़ के सीधा भागी मैं स्टूडियो, क्योंकि स्टूडियो में मुझे बार बार कहा गया मैम प्लीज़ जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। और मैं परेशान थी कि किस बात के लिए लोग मुझे जल्दी बुला रहे हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, चलने फिरने में थोड़ी मुझे दिक्कत आने लग गई थी। बट यहाँ आते ही मेरा सबसे पहला सवाल था क्या हुआ, क्योंकि स्टूडियो भी मुझे थोड़ा सा बिखरा हुआ सा लग रहा था। पहले मैंने अपना बैग रखा साइड में, चुन्नी उठाई और पूछा मैंने क्या हुआ है, तो मुझे पता लगा कि इन्होंने मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रखा है मेरे बर्थडे का, जो कि आज वैसे है नहीं। मेरा बर्थडे है 17 अगस्त को, बट मेरे एंजल्स बच्चों ने जो है मेरा बर्थडे 2 दिन पहले मना लिया, क्योंकि 2 दिन जो है लगातार छुट्टियां पड़ने वाली है, इंडिपेंडेंस डे की और जन्माष्टमी की। मेरे लिए छोटा सा प्यारा सा क्राउन भी लाया गया और छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे थे मेरे लिए। बहुत प्यारा सा केक ला के रखा हुआ था। हालांकि फेस पे मेरे थकावट आपको दिख ही रही होगी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट फिर भी जो है मैंने अपने क्यूट से बच्चों के साथ अपना बर्थडे बनाया। बहुत छोटा बर्थडे था। वैसे जो इन्होंने किया मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है इन चीज़ों में। आज का दिन लाइक सुबह से लेकर रात तक का मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी गया है। पहले मैं सुबह उठ के अपनी फ्रेंड को पिक करने गई, देन उसके बाद हमने चांदनी चौक शॉपिंग की और यहाँ आने के बाद जो है मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। प्लीज़ मेरे फेस पे मत जाइएगा, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी सरप्राइज़ के लिए, इसलिए ड्रेसअप भी मेरा इतना अच्छा नहीं है। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करने के बाद मैं निकल पड़ी घर की तरफ। एंड घर पे मेरा जैक मुझे परेशान करने के लिए ऑलरेडी बैठा रहता है। ये ऑलरेडी मेरा बैग छीन के बैठ चुका है कि अब वो मेरा बैग नहीं देगा, क्योंकि सुबह से मैं इससे मिली नहीं थी। थकावट दूर करने के लिए सबसे पहले हमने पी चाय गरम गरम, क्योंकि था बाहर बारिश का मौसम। और मेरा जैक जो है हर जगह मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा ही रहता है, चाहे मैं खाना खाऊं, उठूं, चलूं, किचन में जाऊं, कहीं पे भी रहूं, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा और मुझे बार बार सूंघता रहेगा। कभी मेरे बगल में आके बैठ जाएगा, कभी मेरे साथ लेट जाएगा। लाइक वो मुझे कभी अकेला छोड़ता ही नहीं घर पे। और ये भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैक को ऑलरेडी पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहुत देर तक ये मुझे देखता भी रहता है, खेलता भी बहुत है और इसका मासूम चेहरा देख के तो कभी कभी मैं इतना पिघल जाती हूँ।
कि पूछो मत। ये बहुत ज़्यादा ही समझदार है, लाइक इतना ज़्यादा समझदार है कि अगर हम ज़मीन पे बैठ के भी खा रहे हो, लाइक कुछ भी, जैसे कि मैं नीचे बैठ के जो है चाय और ब्रेड पकौड़ा खा रही थी, बट मेरा जो जैक है वो बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था। लाइक उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो प्लेट में मुँह मारे, क्योंकि हमने कभी उसे नहीं सिखाया और उसे पता है कि प्लेट में जो भी चीज़ है वो उसके लिए नहीं है, उसके लिए अलग से बर्तन है। उसका कौन सा बर्तन है वो अच्छे तरीके से जानता है। चाहे कोई भी सब्जियां हो, कोई भी खाना हो, बिल्कुल भी किसी खाने सब्जियों में कभी मुंह नहीं मारेगा। वो अपनी मर्जी से कोई भी चीजें नहीं उठाता जब तक हम उसे नहीं देते हैं। तो इतना ट्रस्ट है कि उसके भरोसे हम कुछ भी छोड़ के जाए तो वो चीजें कभी भी खराब नहीं होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल पूजा है एंड पूजा के लिए हमें बनाना था यहाँ पे प्रसाद। तो पूरी रात हमने बनाया था प्रसाद और बहुत ज्यादा थक गए थे। फिर रात को हमने खाना खाया। लेट्स सी कि कल पूजा में क्या होता है। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।